नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल आरएसएस का सर्वे हुआ है। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक सर्वे करवाया है। ये सर्वे आरएसएस और बीजेपी दोनों का मिला-जुला सर्वे कह सकते हैं। तो ये सर्वे कैसे बहुत सारे भ्रमों को तोड़ रहा है और ये सर्वे कैसे बीजेपी के लिए भी एक खबर लेकर आया है, समाजवादी पार्टी के लिए भी खबर लेकर आया है। संगठन को लेकर, बीजेपी के संगठन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक सर्वे से, जो आरएसएस और बीजेपी का सर्वे है। तो ये सर्वे क्या कुछ कहता है, इसके अंदर की रूपरेखा क्या है, जरा आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है यूपी न्यूज़ लाइव 87, आप जरूर उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दरअसल आरएसएस का एक सर्वे है और आरएसएस एक और बड़ा काम करने जा रहा है। सर्वे बाद में बता रहा हूं, लेकिन पहले आरएसएस के सर्वे के हिसाब से वो क्या करने जा रहा है, ध्यान रखिए। दरअसल सुनील बंसल आरएसएस के पद से निकले हैं, भाजयुमो में थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बीजेपी के कार्यकारिणी में भी थे और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी थे 2014 में। 2014 के बाद 17 के चुनाव में वो अध्यक्ष भी थे। बंगाल में भी उनको कमान दी गई, उनको कमान दी गई थी दिल्ली में भी। और सुनील बंसल बड़ी बारीकी से काम करते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं और बेहतर तरीके से चीजों को करके लाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से चुनाव का प्रबंधन भी देखते हैं। वोट बाय वोट कैसे चीजें होनी चाहिए, कैसे चीजों में बदलाव होना चाहिए, क्या कुछ करना है, क्या कुछ चेंजेस करने हैं। और जब से नए वाले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी अध्यक्ष चौधरी साहब, दरअसल वो क्या बेहतर काम कर पाएंगे, वो क्या 2027 के चुनाव के लिए बेहतर रूपरेखा तैयार कर पाएंगे। और इस बीच जब नई खबर ये भी आ रही है कि मुस्लिमों का वोट पहले से 1% बढ़ा है एसआईआर के बाद, यानी आफ्टर एसआईआर मुस्लिम वोट पहले से 1% प्लस हुआ है। यानी कि एसआईआर में हिंदू पिछड़ गए। एसआईआर करवाने में जो खास तौर से शहरी हिंदू है वो पिछड़ गए। ये सर्वे बताता है कि जो शहरी हिंदू हैं, जो रोजमर्रा की चीजों में लगे रहते हैं, जो मोदी और योगी को चाहते तो हैं, लेकिन एसआईआर की कवायद में, यानी कि चुनाव आयोग के इस पूरे काम को वो अपना मतलब ध्येय समझ के, यह कहा या फिर कहा जाए कि एक बेहतर नागरिक के तौर पर वो नहीं कर पाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुओं की एसआईआर में एक बड़ी संख्या माइनस हुई है। सुनील बंसल का नाम इसीलिए आया है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुनील बंसल का नाम उत्तर प्रदेश में प्रबंधन के लिए और चुनाव प्रबंधन के लिए अगर आरएसएस और बीजेपी मंथन कर रही है तो बड़ा कुछ इस सर्वे में आया है। दरअसल ये सर्वे एक और चीज कहता है। सर्वे बीजेपी और आरएसएस का ये कह रहा है कि फिलहाल बीजेपी योगी आदित्यनाथ का फेस, बुलडोजर वाली योगी आदित्यनाथ की छवि, या फिर कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ का ये पूरा का पूरा कार्यकाल, यानी कि अब लगभग 9 वर्ष हो गए और 10वां वर्ष खत्म होने को है। पिछले 10 वर्षों से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी जो छवि बेदाग रही है, कठोर अनुशासन की उनकी छवि रही है, माफियाओं का सफाया करने की छवि रही है और सभी को एक भाव से देखना, और खास तौर से बुलडोजर और जहां अतिक्रमण हो, जहां माफिया बढ़ रहे हो या फिर माफियाओं का जहां राज हो, वहां योगी आदित्यनाथ की छवि बहुत अहम और खास हो जाती है। सर्वे सीधे तौर पर यह कहता है कि योगी आदित्यनाथ
की छवि का बीजेपी को फायदा मिल रहा है। शासन, पुलिस का रवैया, कठोर प्रशासन और शासन ऐसा कि वो जाति, पंथ और मजहब नहीं देखता है, वो सब पर समान काम कर रहा है। इसका एक बेनिफिट ये सर्वे बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमानिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उसका फायदा हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जब 2027 में मुख्यमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के पद के लिए 2027 का चुनाव बीजेपी के तौर पर या फिर बीजेपी की तरफ से जब लड़ेंगे, तो उसका एक बेनिफिट योगी आदित्यनाथ की छवि का, योगी आदित्यनाथ के नाम का बीजेपी को होने जा रहा है। ये सर्वे ये चीज बताता है। दूसरा, ये सर्वे एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, यानी कि पीडीए। पीडीए आपको पता है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो अखिलेश यादव का है, जिसे ओम प्रकाश राजभर कहते हैं, पीट देगा आहिर, है ना। और ठीक है, खैर वो तो ओम प्रकाश राजभर की बात है, लेकिन पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का 2024 में चला। भले वो आप उसे फ्लुप कहिए या हुक कहिए, या फिर आप ये कहिए कि साहब उनके हाथ बटेर लग गई, अंधे के हाथ बटेर लग गई, आप जो भी कहिए, लेकिन वो चला। भले वो आरक्षण खत्म करने के नाम की बात हो या आरक्षण से अलहदा सोच की बात हो, अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला 2024 के चुनाव में चला। 37 सीटें हैं। वो बात अलग है कि ऑपरेशन टोपा होने वाला है, टोपी, ऑपरेशन लाल टोपी होने वाला है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं। दरअसल अखिलेश यादव का ये जो पीडीए का फॉर्मूला है, बीजेपी और आरएसएस का, ये संयुक्त सर्वे ये एक प्रकार इस बात को कह रहा है कि ये पीडीए धराशायी हो जाएगा। यानी कि पिछड़ा और दलित, पिछड़ा और दलित। देखिए, यादव तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को छोड़कर जाएंगे। अल्पसंख्यक भी अखिलेश यादव को छोड़कर कहीं जाने वाले, हाँ, कांग्रेस के साथ रहेंगे, वो भीम आदमी के साथ भी जा सकते हैं, वो बीएसपी के हिसाब से भी वोट कर सकते हैं। लेकिन जो पिछड़ा दलित जो है, वो यादवों को छोड़कर बाकी पिछड़ा और दलित इस बार एक नई या फिर अपनी घर वापसी करेगा, ये सर्वे बताता है। या ये भी बताता है कि साहब वो बीएसपी में भी जा सकता है, और लगातार जिस तरीके से 2014, 2019, 2017 और 2022 में वो योगी आदित्यनाथ के साथ गया था, वो फिर से होता हुआ दिख रहा है। यानी कि 24 की वो जादूगिरी अखिलेश यादव करते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरा, मतलब तीसरी महत्वपूर्ण ये बातें ये सर्वे बता रहा है, खास बात महत्वपूर्ण बात ये भी है, ये सर्वे एक और चीज बताता है। ये सर्वे ये भी बता रहा है कि आखिर अखिलेश यादव को लेकर जो बातें चल रही थी, यानी कि अखिलेश यादव पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। ये सर्वे ये भी बताता है कि यूजीसी वाले बवाल के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे हैं। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जिन्होंने यूजीसी के उस हैंकी पैंकी काम को माइनस करने का काम किया है, यानी कि मिस एडवेंचर को डाइल्यूज करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस सर्वे एक और चीज बता रहा है, वो ये बता रहा है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के साथ दो एक दल जो साथ में जुड़े हैं, यानी कि वो आरएलडी हो या सुभाषपा हो या छोटे छोटे और दल जिनको साथ जोड़ने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है लगातार, उन दलों का फायदा छुटपुट अलग अलग जगहों पर बीजेपी को होगा, और खास तौर से पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका फायदा होगा। और आप देखेंगे कि बीजेपी पहले से ज्यादा सशक्त और मजबूत निकल कर आएगी। देखिए, ये सर्वे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा है, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि ये सर्वे मुद्दों को लेकर हुआ है। ये सर्वे जमीनी नब्ज को समझने के लिए हुआ है। इस सर्वे में बहुत अलग अलग पक्षों को, अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग लोगों की राय, उनकी मनोहारी, उन चीजों को समझने की कोशिश की गई है। तो अलग सर्वे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सर्वे में बहुत सारी चीजें बहुत अहम भी हैं।
चौथा सर्वे बताता है कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी लगभग तय है। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी चुनाव दूरी है, और अगर कुछ मिस एडवेंचर बीजेपी स्वयं ना कर दे तब तक उसका चुनाव हारना मुश्किल ही है। बहरहाल, विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।